अगर आपके घर में कोई साथी साल से ज्यादा उम्र का इंसान है या आप खुद इस उम्र में हैं और आपने नोटिस किया है कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है या सिर्फ ग्रोसरी बैग उठाना भी थका देता है या सुबह उठने के बाद पैर और बाजुओं में अजीब सी कमजोरी महसूस होती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूं जो शायद आपने पहले कभी इस एंगल से नहीं सोचा होगा। और यह कोई नया सप्लीमेंट नहीं, कोई महंगा प्रोटीन पाउडर नहीं, और ना ही कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। यह एक ऐसी सस्ती आम चीज है जो आपके घर के किचन में शायद पहले से मौजूद है, लेकिन आप उसे पूरी तरह गलत तरीके से या बिल्कुल नहीं खा रहे। तो जरा रुक जाइए, ये वीडियो स्किप मत करें, क्योंकि आज की ये बात आपके लिए या आपके किसी अपने के लिए जिंदगी बदल सकती है। पहले मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगी। अगर आप हेल्थ के बारे में ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो सीधी आपके घर तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। हम यहाँ रोज ऐसी रिसर्च बेस्ड सिंपल और काम की बातें लाते हैं जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए सच में फायदेमंद होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने शायद सुना होगा कि उम्र के साथ मसल्स कमजोर हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ उम्र की बात नहीं है? डॉक्टर्स की एक बड़ी कम्युनिटी जो ज्यादातर सप्लीमेंट्स और मेडिसिन सेल करने वाली कंपनी से जुड़ी है, चाहती है कि आप ये समझें कि मसल्स रीबिल्ड करना सिर्फ महंगे ट्रीटमेंट से मुमकिन है। लेकिन हकीकत यह है कि जिसम एक मशीन की तरह है, और अगर आप इसको सही खाना दें तो वो खुद अपना काम करता है, 7 साल की उम्र के बाद भी। मसल्स के कमजोर होने का एक साइंटिफिक नाम है सार्कोपीनिया। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उम्र के साथ मसल्स का मास और उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। 30 साल की उम्र के बाद एक इंसान हर दहाई में अपने मसल्स का 3 से 5% खो देता है। 7 साल के बाद यह लॉस और भी तेज हो जाता है। और यह सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, यानी सिर्फ दिखने में आप पतले या कमजोर नजर आते हो। यह एक सीरियस हेल्थ इश्यू है। कमजोर मसल्स का मतलब है कि आपके गिरने का खतरा ज्यादा होता है, हड्डियां ज्यादा जल्दी टूटती हैं, डेली काम करना मुश्किल हो जाता है, और आखिरकार खुद की इंडिपेंडेंस खो देने का खतरा बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, और ये वो बात है जो शायद आपके डॉक्टर ने आपको कभी सीधा नहीं बताई। मसल्स 7 साल के बाद भी रिबिल्ड हो सकती हैं। जिम जाने की जरूरत नहीं, स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं, हजारों रुपए के सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं। बस एक चीज की जरूरत है, सही खाना, सही वक्त पर, सही तरीके से। अब मैं आपको वो एक चीज बताती हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। वो चीज है अंडा। जय हाँ, आम सा देसी अंडा। वो चीज जो आपके घर में शायद रोज होती है, जो बाजार में बहुत सस्ती मिलती है, और जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने ये सोच लिया है कि ये सिर्फ नाश्ते की चीज है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। लेकिन साइंस कुछ और ही कह रही है। अंडा दुनिया का सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल प्रोटीन सोर्स है। यानी जब आप अंडा खाते हैं तो उसका प्रोटीन आपके जिस्म में सबसे ज्यादा एफिशिएंटली अब्जॉर्ब होता है, किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने लिखा है कि अंडे में जो अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है वो नियर परफेक्ट है मसल रिपेयर के लिए। अंडा एक ऐसी चीज है जो ल्यूसिन से भरी होती है, और ल्यूसिन वो अमीनो एसिड है जो डायरेक्टली मसल्स के नए टिश्यू बनाने का सिग्नल देता है। ये सिर्फ फ्यूल नहीं देता, ये मसल्स को रीबिल्ड करने का एक्चुअल कमांड देता है। लेकिन यहाँ वो चीज है जो लोग अक्सर नहीं जानते। अंडा खाने का तरीका और वक्त भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खुद अंडा खाना। ज्यादातर लोग अंडा सुबह नाश्ते में खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मसल्स की रीबिल्ड के लिए प्रोटीन टाइमिंग का एक साइंस है। और इस साइंस को समझा लीजिए तो रिजल्ट्स बहुत अलग होते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आपने एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की है, चाहे वो सिर्फ थोड़ा चलना हो या घर के काम, तो उसके 1 से 2 घंटे के अंदर अगर आप अंडा खाएं तो मसल्स इस प्रोटीन को कहीं ज्यादा एफिशिएंटली यूज करती हैं अपनी रिपेयर के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग एक्सरसाइज के बाद कुछ भी नहीं खाते या बिस्किट, चाय या पानी पर गुजारा करते हैं। और यही वो गलती है जिसकी वजह से मसल्स थक जाती हैं और बिल्ड नहीं होती। और एक और बात, अंडा पूरा खाना चाहिए, यानी सिर्फ अंडे का सेफ्ट हिस्सा नहीं, पूरा अंडा। कई लोगों ने सलोन तक ये गलत बात मानी कि अंडे का जर्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन अब रिसर्च बहुत क्लियर है। हेल्थी एडल्ट्स के लिए अंडे की जर्दी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल आपके खून के कोलेस्ट्रॉल को उतनी तरह नहीं बढ़ाता जितना आप सोचा करते थे। बल्कि अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है जो मसल्स के लिए बिल्कुल जरूरी है।
उसी में B12 होता है जो नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है, और उसी में छोलिने होता है जो ब्रेन हेल्थ के लिए क्रिटिकल है। तो जब आप जर्दी निकलकर सिर्फ सेफ्ट खाते हैं, तो आप इन सारी चीजों से महरूम हो जाते हैं। अब ये बात सुनने में इतनी सिंपल लगती है कि शायद आप सोच रहे हों कि ये हो नहीं सकता। सिर्फ अंडा? ये सच में काम करता है? तो मैं आपको थोड़ा और डीप ले जाती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की एक रिसर्च, जो स्पेसिफिकली ओल्डर एडल्ट्स पर थी, ने यह पाया कि जिन लोगों ने 1 से 2 हफ्ते रोज 2 से 3 अंडे खाए, उन्हें हफ्ते के अंदर ही ज्यादा एनर्जी और मसल स्ट्रेंथ में मेजरेबल फर्क फील हुआ। यह रिसर्च डबल ब्लाइंड थी, यानी पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता था कि उन्हें क्या दिया जा रहा है, और रिजल्ट्स क्लियर थे। मसल्स ना सिर्फ फंक्शनली बेटर परफॉर्म कर रही थी, बल्कि एमआरआई स्कैन्स में भी मसल फाइबर डेंसिटी में पॉजिटिव चेंज नजर आया। और यह सिर्फ एक रिसर्च नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने मल्टीपल स्टडीज रिव्यू की हैं जो ये साबित करती हैं कि ओल्डर अडल्ट्स जो रेगुलरली हाई क्वालिटी प्रोटीन, स्पेसिफिकली अंडा, खाते हैं, उनकी मसल्स एज से रिलेटेड डिक्लाइन से सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्टेड होती हैं। जो लोग नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, उनमें सार्कोपेनिया बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अब सवाल यह उठता है कि रोज कितने अंडे खाए जाएं? ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स आज इस बात पर अग्री करते हैं कि एक हेल्थी इंसान जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता हो, रोज 2 से 3 अंडे बिना किसी खतरा के खा सकता है। अगर कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। लेकिन अदरवाइज 2 अंडे रोज खाना एक सिंपल, सस्ता और पावरफुल स्टेप है मसल्स को स्ट्रांग रखने का। अब एक चीज और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये अंडा के साथ रिलेटेड है, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल है। अंडा अकेला काम करता है, लेकिन अगर आप इसको एक खास चीज के साथ खाएं तो रिजल्ट्स दोगुने हो जाते हैं। और वो चीज है हल्दी। जी बिल्कुल, वही पीली हल्दी जो आपके घरों में सालन में डाली जाती है। हल्दी में कुरकुमिन होता है, एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड, और मसल्स की रीबिल्ड में सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लामेशन है। जब आप कुछ करते हैं, चलना, सैर चढ़ना, या कोई भी डेली काम, तो मसल्स में माइक्रोटियर्स आते हैं। ये नॉर्मल है, जिसमें इन्हें रिपेयर करके नए मसल्स बनाता है। लेकिन अगर बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, तो ये रिपेयर प्रोसेस रोक दी जाती है या स्लो हो जाती है। कर्कुमिन इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और मसल्स की रिपेयर तेज करती है। तो प्रैक्टिकल टिप ये है, सुबह या रात को एक ग्लास गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी मिलाकर पीजिए। ये गोल्डन मिल्क है, जो सेंचुरीज से ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता आया है। और साथ में रोज अपना अंडा खाना मत भूलिए। ये कॉम्बिनेशन सिंपल है, सस्ता है और साइंटिफिकली बैक्ड है। लेकिन रुक जाइए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ जो बहुत लोगों को पता नहीं। अंडा कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप विटामिन डी की कमी में हैं तो मसल्स की रिबिल्ड रुक जाती है। और पाकिस्तान में, जहां धूप बहुत ज्यादा होती है, आप सोचते हैं कि विटामिन डी की कमी कैसे होगी। लेकिन असलियत ये है कि बहुत सर ढक कर रहने की वजह से, घर के अंदर रहने की वजह से, या सिंपली स्किन पर धूप ना लगने की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों में, खासकर सथियानी उम्र की खवटीन में, विटामिन डी की शदीद कमी पाई जाती है। विटामिन डी मसल्स के फाइबर फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली जरूरी है। अगर ये नहीं है तो चाहे आप कितना भी अंडा खाएं, मसल्स पूरी कैपेसिटी से रिबिल्ड नहीं होंगी। विटामिन डी का सबसे सस्ता जरिया है धूप। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट, सुबह 11 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद धूप में बैठ जाइए। हाथ बाजू या पैर धूप में रखें। सिर्फ ये इतना सा काम विटामिन डी के लेवल्स को नेचुरली मेंटेन करने में मददगार होता है। और अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो बाहर नहीं जा सकता, तो उनके लिए डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट लेनी चाहिए। यह बहुत सस्ता और कॉमन सप्लीमेंट है जो पक में आमतर मिलता है। अब मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जो मसल्स की रीबिल्ड को स्लो या बैंड कर देती हैं। और यह चीजें जानना उतनी ही जरूरत है जितनी कि सही चीजें खाना। पहली चीज है रिफाइंड शुगर। व्हाइट चीनी जो आप चाय में, मिठाई में और बिस्किट्स में खाते हैं। शुगर डायरेक्ट मसल वेस्टिंग प्रमोट करता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो मसल्स अमीनो एसिड्स प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, चाहे आप कितना भी प्रोटीन खाएं। मतलब आप अंडा खा रहे हो, प्रोटीन देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ज्यादा शुगर की वजह से वो प्रोटीन मसल्स तक पहुंच ही नहीं रहा। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी या अपने घर के बुजुर्गों की मसल्स के बारे में, तो चाय में चीनी कम करो, मिठाई और बिस्किट्स कम करो। दूसरी चीज जो मसल्स की दुश्मन है,
नींद की कमी। मसल्स सिर्फ रात को सोते वक्त रीबिल्ड होती हैं। जब आप सोते हैं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है जो मसल रिपेयर का काम करती है। अगर नींद पूरी नहीं 7 से 8 घंटे तो ये प्रोसेस रुक जाता है। बहुत से लोगों में एज के साथ नींद भी कम हो जाती है। अगर आप या आपके घरों में कोई ऐसा है तो। और हम इस चैनल पर कभी इस टॉपिक पर पूरी वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन काल के लिए एक सिंपल टिप: सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बैंड करो, हल्की स्ट्रेचिंग करो और एक ग्लास गर्म हल्दी वाला दूध पियो। नींद की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। तीसरी दुश्मन चीज पनी की कमी। मसल्स का 7% पनी होता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, जो कि पाकिस्तान के गर्म मौसम में बहुत कॉमन है, तो मसल्स सही से काम नहीं कर सकती, क्रैम्प्स आते हैं, वीकनेस लगती है और प्रोटीन सिंथेसिस स्लो हो जाता है। रोज कम आज कम 8 ग्लासेस पानी पीजिए। और अगर गर्म मौसम है या आपने कोई एक्टिविटी की है तो और ज्यादा। चौथी चीज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी बिल्कुल भी हरकत ना करना। अंडा खा लिया, हल्दी पी ली, नींद पूरी की, लेकिन अगर आप दिन भर बैठे या लेते रहे तो मसल्स को यूज नहीं करोगे तो रीबिल्ड का सिग्नल ही नहीं मिलेगा। मसल्स की रिबिल्ड के लिए यूज जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे यह भी कहना है कि एक्सरसाइज का मतलब जिम या हैवी वर्कआउट नहीं है। सिर्फ रोज 30 मिनट चलना ये काफी है। सुबह या शाम स्लो वॉक भी ठीक है। घर के काम करना, बगबन में कुछ करना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। बस हरकत जरूर होनी चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करती हूँ: प्रोटीन्स की वैरायटी। अंडा बेस्ट है, लेकिन मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड करना अच्छा नहीं। प्रोटीन के दूसरे सस्ते और अच्छे सोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में इजीली मिलते हैं। दाल, चाहे मसूर की हो, मूंग की हो या चना की, एक अच्छी प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है। दूध और दही भी बहुत अच्छी प्रोटीन सोर्सेज हैं। साथ में विटामिन डी भी मिलती है। मछली, खासकर तो ना या लोकल मछली, ओमेगा 3 और प्रोटीन दोनों का खजाना है। ओमेगा 3 खुद भी मसल्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो एक वेराइड प्रोटीन डाइट, अंडा सबका राजा, बाकी चीजें सप्लीमेंट की तरह, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रिजल्ट्स देता है। एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है पोटासियम और मैग्नीशियम का रोल। ये दो मिनरल्स हैं जो मसल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी हैं। इनका काम है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करना। कमी में क्रैम्प्स आते हैं, वीकनेस होती है और मसल्स थक जाती हैं जल्दी। पाकिस्तान में इजीली मिला इन पोटासियम के लिए केला, आलू, टोमेटोज। मैग्नीशियम के लिए कज्जू, पालक, सीड्स। ये चीजें आम हैं, सस्ती हैं, और अगर आपने ये अपनी डाइट में शामिल कर ली तो मसल्स को वो मिनरल्स मिलेंगे जो उन्हें चाहिए। अब एक लम्हा रुककर मैं आपसे सीधा बात करना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों से जो ये वीडियो अपने माँ बाप, नानी, दादी या किसी भी बुजुर्ग के लिए देख रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो अक्सर कहता है कि हाथ पैर नहीं उठते, या जिसका चलना मुश्किल हो गया है, या जो बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठता है, तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुनने तक मत रखो। कुछ करो। कल से उन्हें रोज 2 अंडे पकाओ, उन्हें धूप में बैठवाओ, उनकी चाय में चीनी थोड़ी कम करो, चलना स्टार्ट कराओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर बड़ी बड़ी दवाओं से ज्यादा होता है, और ये फ्री हैं। और यहाँ मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ। मसल्स की कमजोरी के बाद जो चीज सबसे पहले वापस आती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप खुद से उठ सको, खुद चालो, खुद अपनी जरूरियत पूरी करो, तो जिंदगी की क्वालिटी अलग ही होती है। यह सिर्फ हेल्थ का मसाला नहीं, यह इज्जत नाफ्स का मसाला है। और ये हर इंसान का हक है, चाहे वो 7 साल का हो या 80 साल का। साइंस ने यह साबित किया है मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स में कि मसल्स में इंप्रूवमेंट सिर्फ 3 से 4 हफ्ते की कंसिस्टेंट डाइट और लाइट एक्टिविटी के बाद नजर आने लगती हैं। ये 3 हफ्ते नहीं, 3 साल नहीं, ये 3 हफ्ते हैं, 1 महीना। अंडा, हल्दी वाला दूध, थोड़ी धूप, थोड़ा चलना, पानी, नींद, ये 1 महीना करके देखो। मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन रिसर्च देती है गारंटी। अब आखिर में मैं आपको समरी दे देती हूं ताकि ये सारी बात याद रहे। मसल्स रीबिल्ड करने का सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव और सबसे एक्सेसिबल तरीका है रोज 2 से 3 अंडे खाना। उन्हें लिपोसो में अमीनो एसिड्स के लिए पूरा खाना, अंडा खाने का वक्त फिजिकल एक्टिविटी के बाद रखना, हल्दी वाला गरम दूध रात को पीना, रोज 20 से 30 मिनट धूप लेना, 8 ग्लासेस पानी पीना, रिफाइंड शुगर कम करना, 7 से 8 घंटे नींद करना, और थोड़ी भी फिजिकल एक्टिविटी करना, चाहे सिर्फ चलना हो। ये कोई नॉवल आइडिया नहीं है, ये कोई एक ढक्कन की बात नहीं,
ये साइंस है और ये आपके लिए है, आज से, कल से, अभी से। अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका वक्त कीमती है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाएँ जो काम आए। तो प्लीज़ यह वीडियो अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस उम्रा के हैं या जिनके घर में बुजुर्ग हैं। यह एक सिंपल शेयर है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनकी मसल्स में ये प्रॉब्लम्स हैं? या आपने खुद कोई ऐसा तरीका अपनाया है जो काम किया हो? आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं और दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। हम यहाँ रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो डॉक्टर्स की महंगे क्लिनिक्स में जाने के बगैर आपके घर पहुँच सके। सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन ऑन करिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी।